सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। अभी हाल ही में डिफेंस जर्नलिस्ट अनंता कृष्णन ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू आयोजित किया था और इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कुछ नए अपडेट्स निकल के सामने आए हैं। जैसे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है यानी कि ब्रह्मोस NG, उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज और इंजीनियरिंग एनालिसिस का काम पूरा हो चुका है और हमने पाया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का ये नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट LCA तेजस MK1, तेजस MK2 और AMCA फाइटर्स में इंटीग्रेट किए जाने के लिए परफेक्ट है। और उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इन प्लेटफॉर्म्स को एक बड़ी संख्या में शामिल करे और उनके मुताबिक ब्रह्मोस NG 4 सालों के अंदर तैयार हो जाएगी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जब भी इसकी डिमांड आएगी हम इसके साथ तैयार रहेंगे। और उनका ये भी कहना था कि ब्रह्मोस मिसाइल में और भी कई सारे नए इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है और हम हर 3, 6 और 9 महीनों के अंदर इस मिसाइल के नए एडिशंस के साथ सामने आएंगे और इंडियन आर्म फोर्सेस को अलग अलग तरह की रणनीति देने के लिए हम इस मिसाइल को लगातार विकसित कर रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि वे ब्रह्मोस मिसाइल के एक ऐसे एयर टू एयर वर्जन को विकसित करने की योजना बना रहे हैं जो कि एंटी अवॉक्स कैपेबिलिटी के साथ आएगा और जो इसकी रेंज होगी वो करीब 400 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इस वाले वेरिएंट के परीक्षण निकट भविष्य में कभी भी आयोजित किए जा सकते हैं। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वाले वर्जन पर उनका ये कहना था कि हम इस मिसाइल के मौजूदा वर्जन को मैक 3 से मैक 5 की रफ्तार तक ले जाने पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक इंजन को भी विकसित करना चाहते हैं और साथ ही साथ मिसाइल के कई अलग अलग कंपोनेंट्स पर एक खास तरह की कोटिंग पर काम किया जा रहा है जो कि थर्मल मैनेजमेंट के काम आएगी। बाकी अगर आप इस पूरे इंटरव्यू के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमने इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे जाके आप इस फुल इंटरव्यू को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के बीच इंडियन नेवी के लिए 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स की डील को फाइनलाइज किया जा सकता है और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सप्ताह तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इंडियन नेवी के लिए 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स की डील के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए $930 मिलियन तक की कीमत वाले 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील को भी मंजूरी दे सकती है। बाकी इसके अलावा यूएस एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन एयरफोर्स की MMRCA 2.0 डील के तहत फिर से अपने नए प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा है कि अगर इस डील के तहत उनके फाइटर को चुना जाता है तो वे भारत के तेजस फाइटर प्रोग्राम और AMCA फाइटर प्रोग्राम में मदद करेंगे। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि वे भारत के तेजस और AMCA प्रोग्राम में भारत सरकार या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ओपन है। आज गुरुवार से ब्रिटेन में भारत और यूके की आर्मीज के बीच अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 5वें एडिशन को शुरू कर दिया गया है और इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत दोनों देशों की आर्मीज शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का एक संयुक्त अभ्यास करेगी और ये जॉइंट एक्सरसाइज 13 से 26 फरवरी तक चलेगी और इसमें दोनों देशों की आर्मी से करीब 120 सोल्जर्स ने भाग लिया है। आज गुरुवार को रोपर में इंडियन आर्मी के एक चेतक हेलीकॉप्टर को प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस दौरान इस हेलीकॉप्टर में सवार सारे क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से सेफ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर ने पटियाला से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के दौरान कंट्रोल्स में एक पॉसिबल टेक्निकल स्नैक की वार्निंग देखे जाने के बाद फिर पायलट ने रोपर में इस हेलीकॉप्टर की एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई है। और बाकी इसके अलावा एनर्जी के डायरेक्टर जनरल ने एनर्जी फोर्स को CRPF में मर्ज करने वाली रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है, क्योंकि उनका कहना था कि एनर्जी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस में आती है और वे चाहते हैं कि हमेशा एक इंडिपेंडेंट फोर्स ही रहे। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि DRDO ने अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया था और इसका सही जवाब है K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।